हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। जो अगली हेडिंग आपकी है वो है विद्युत विभव। विद्युत विभव देखेंगे क्या होता है। देखो, विद्युत विभव को समझिए क्या होता है। आपको पता है कि आपको बताया था कि दो समान प्रकार के आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत प्रकार के आवेश होंगे वो क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं, ये आकर्षित करते हैं। तो समान प्रकार के प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत प्रकार के आकर्षित करेंगे। अगर ये माइनस माइनस भी हैं तब भी प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये प्रतिकर्षित और ये आकर्षित, अर्थात आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। लेकिन इनका एक क्षेत्र होता है, इसको वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आगे आपको पढ़ाया जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र जैसे होगा। तो अब देखो होता क्या है कि जब एक आवेश जैसे यहाँ पे स्थित है, जैसे एक ये प्लस क्यू आवेश स्थित है, ठीक। अब अनंत पर कहीं दूर कोई आवेश स्थित है, तो उसको हम लाएंगे तो तब तक आपको कार्य नहीं करना पड़ेगा जब तक इसके एक क्षेत्र में नहीं आ जाएगा, जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। जहां तक ये अन्य आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। समान प्रकार का है अगर तो कोई तो प्रतिकर्षित करेगा, और विपरीत प्रकार का है तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो होता क्या है कि जब किसी परीक्षण आवेश को, परीक्षण का मतलब हमने परीक्षण के लिए जो प्रयोग के लिए लिया गया, धन परीक्षण एक आवेश लेते हैं, इसका जो मान होता है बहुत छोटा होता है, बहुत ही कम होता है, अल्प मान होता है। तो जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत पे, अनंत का मतलब बहुत दूर स्थित हो, तो इससे जब बहुत दूर स्थित होगा, जैसे चुंबक होता है, एक ये चुंबक है, इससे बहुत दूर कोई लोहे की वस्तु स्थित हो तो क्या उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, नहीं करेगा ना। इसके जब समीप स्थित होगी तो आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। तो हम क्या करेंगे, जब इसको हम लेके आएंगे यहाँ से धीरे 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 इसको हम लाएंगे, जैसे इसके क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो ये क्या करेगा, इस पे दोनों पे समान प्रकार के आवेश हैं तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अर्थात इसके क्षेत्र में लाने पर हमें क्या करना पड़ता है, इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। समझे। जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाता है तो हमें कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य तथा इस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। जिस बिंदु पर लाए उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को, अनंत पर ये स्थित था मतलब बहुत दूर स्थित था, तो अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, ऊपर कार्य है, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव की परिभाषा समझ में आई, ऐसे याद करेंगे, रिपीट करेंगे साथ में। क्या होगा, अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, बटिक मतलब क्या होता है, अनुपात, तो अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर बच्चों। तो अब इसको समझेंगे, थ्योरी में लिख दें आपको। क्या होगा, अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य, अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर। इसे V से प्रदर्शित करते हैं,
इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से हमने क्या किया, प्रदर्शित कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, माना, क्या माना, माना एक धन परीक्षण आवेश Q0 को, माना एक धन परीक्षण आवेश Q0 को, एक धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य कितना है, कैपिटल W हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है, W/Q0, W/Q0। मात्रक क्या होगा, कूलाम, देखो इसका मात्रक होता है कार का जूल और आवेश का क्या होता है, कूलाम, तो इसका मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम, क्या होगा, जूल प्रति कूलाम, और इसका अपना खुद का एक मात्रक होता है अथवा वोल्ट, इसका एक अपना SI मात्रक है वोल्ट अथवा वोल्ट। बात समझ में आई। तो ये किसकी परिभाषा हो गई, वैद्युत विभव की। अब देखो वैद्युत विभव तो आपको समझ में आ गया। अब इससे आपसे कह दे कि यदि क्या बताना है, 1 वोल्ट की परिभाषा, आपसे पूछ दे किसकी परिभाषा, 1 वोल्ट की, तो जैसे अभी 1 एम्पियर की दी थी वैसे ही देंगे 1 वोल्ट की परिभाषा। किसकी पूछ रहा है, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट की परिभाषा बताइए। तो देखिए 1 वोल्ट की परिभाषा कब होगी, जब इस हम W को भी 1 मान लें, ठीक है, Q को भी 1 मान लें, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, तो V बराबर क्या होगा, 1/1 अर्थात 1 वोल्ट होगा कि नहीं होगा। यदि कार्य कितना हो, 1 जूल हो, आवेश कितना हो, 1 कूलाम हो, 1 का मतलब एकांक, तो एकांक आवेश को यदि वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, यदि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उसका विभव क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो लिखेंगे यदि अनंत पर स्थित 1 कूलाम आवेश को, यदि अनंत पर स्थित 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, 1 जूल, कितना हो किया गया कार्य, 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर विभव, तो उस बिंदु पर विभव क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो उस बिंदु पर जो विभव होगा वो कितना कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाता है। ये हो गई किसकी परिभाषा, 1 वोल्ट की। तो ये विभव, वैद्युत विभव आपने समझा और 1 वोल्ट की परिभाषा समझी। विद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं पता चला, और विद्युत विभव की के बारे में क्या समझा, इसका मात्रक समझा। विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। विभव एक अदिश राशि है।
अदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा का कोई यूज नहीं है। नोट कीजिए बच्चों। नेक्स्ट देखिए, हेडिंग है आपकी विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। अब विभवांतर समझिए क्या होता है। जैसे ये दो बिंदु आवेश है, ये दो बिंदु है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित है। तो किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, जब वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो इस दूसरे पे क्या कल कर लगेगा, बल लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। क्लियर, समझ में आया। विभव में क्या था, परीक्षण आवेश को कहाँ से लाए थे, अनंत से। इसमें कहाँ लाया गया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु में। ठीक है, जैसे ए से बी में, बी से ए में लाया गया। तो क्या होगा, उसमें था अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य। इसमें अनंत नहीं होगा, इसमें क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य। ठीक, क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर या किसी परीक्षण आवेश को लिखेंगे, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं। अब लिखेंगे क्या होगा कि माना एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। माना एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को, एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य कितना हो, कैपिटल डब्ल्यू हो, तो उन बिंदुओं के बीच, डब्ल्यू हो तो उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट, जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट,
ये होगी इसकी परिभाषा, जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट। कहाँ से लाए थे? ए से बी तक। यहाँ पे चाहो तो ऐसे बना लो छोटा सा फिगर, क्या बनेगा? ए और ये है बी, और यहाँ पे क्यू नॉट था, इसको यहाँ लाया गया है। तो डेल्टा वी बराबर क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे वी ए माइनस वी बी बराबर डब्लू अपॉन क्यू नॉट, इतने वोल्ट। ये याद रखना, इसमें जहाँ पर लाते हैं वो पहले लिखते हैं, जहाँ से लाते हैं उसको बाद में लिखते हैं। वी ये क्या है? अंतिम बिंदु, जहाँ पर ला रहे हैं अंतिम बिंदु, फाइनल पॉइंट। और माइनस वी बी, बी क्या है? प्रारंभिक बिंदु। ये याद रखना बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जब आपसे कहेगा कि ए से बी तक ले जाना है, तो ए से, जब अभी बी से ए लाए हैं तो ए पहले लिखा है, जब ए से बी लेके जाएंगे तो बी पहले लिखेंगे। क्लियर? तो ये हो गई वैद्युत विभवांतर की परिभाषा, आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें देखो कुछ चीज़ें और समझ लीजिए जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे बात हो 1 मिलीवोल्ट की, आपसे कह दे नोट में, कह दे 1 मिलीवोल्ट, 1 मिलीवोल्ट बराबर कितने के होगा? 10⁻³ वोल्ट के मिलीवोल्ट हो गया। 1 माइक्रोवोल्ट कह सकता है, 1 माइक्रोवोल्ट। तो 1 माइक्रोवोल्ट जो होगा वो 10⁻⁻6 वोल्ट होगा। इसके बाद आपसे कह सकता है 1 किलोवोल्ट, 1 किलोवोल्ट, 1 किलोवोल्ट जो होगा वो 10⁻+3 वोल्ट होगा। एक आपसे कह सकता है मेगावोल्ट, तो मेगावोल्ट की जब बात करें तो 10 की घात क्या होगी? +6 होगा, इतने वोल्ट। और बाकी आपको जिस चीज़ की न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी, तो जब न्यूमेरिकल आपको पढ़ा चुके हैं तो उसको आप देख सकते हो, लगातार साथ साथ न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करते रहें। नोट कर लीजिए इसको। देखिए, वैद्युत विभवांतर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल ध्यान दीजिए क्या होते हैं। बात कर रहे हैं किसकी? वैद्युत विभवांतर से संबंधित न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल दे रहा है किसी चालक तार में 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलाम आवेश, किसी चालक तार में 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में। तो आवेश आपको दे रहा है 4 कूलाम, आवेश Q बराबर कितना है? 4 कूलाम। 4 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर क्या हो रहा है? प्रवाहित करने पर 16 वोल्ट विभवांतर आता है। तो विभवांतर दे रहा है आपको 16 वोल्ट, V बराबर 16 वोल्ट। अब आपसे कह रहा है क्या? किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो किया गया कार्य निकालेंगे। विभवांतर आपको दे रहा है 16 वोल्ट, तो किया गया कार्य, तो देखो W डेल्टा V बराबर आपने पढ़ा था W/Q के। तो कार्य यहाँ से जब W निकालेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू डेल्टा V के। तो होगा Q इंटू डेल्टा V के आ जाएगा। तो इसको बस सॉल्व करेंगे। Q की वैल्यू रखेंगे, दे रहा है 4 कूलाम, डेल्टा V दे रहा है 16, तो 16 चौको हो जाएगा 64, इतने जूल कार्य करना पड़ेगा। क्या है आंसर? 16 जूल आ गया। इसके बाद सेकेंड नंबर देखिए। सेकेंड नंबर में कह रहा है किसी परिपथ में 12 में विभवांतर 12 वोल्ट है। तो विभवांतर इसमें दे रहा है आपको, विभवांतर V बराबर दे रहा है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का विभवांतर है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि 2 सेकंड में 36 जूल ऊर्जा व्यय होती है। ऊर्जा जो दे रहा है आपको, कह रहा है 2 सेकंड में। तो सबसे पहले तो आपको समय दे रहा है, समय T बराबर दे रहा है 2 सेकंड। 2 सेकंड में जो है वो कितनी ऊर्जा व्यय होती है? 36 जूल ऊर्जा व्यय होती है। ऊर्जा वही जो होता है वही क्या होता है? कार्य। ऊर्जा W बराबर कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा W बराबर कितना है? 36 जूल। 36 जूल ऊर्जा व्यय होती है। कह रहा है परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। निकालेंगे इसमें प्रवाहित वैद्युत धारा। वैद्युत धारा जो होता है I बराबर होता है Q/T के, होता है I बराबर Q/T के। अब ध्यान से समझिएगा,
आई बराबर है क्यू अपॉन टी के। अगर क्यू की का मान बात करें, क्यू की बात करें, परंतु क्यू बराबर यहाँ से अगर निकालें इस जगह से तो क्या आएगा, डब्ल्यू अपॉन डेल्टा वी। क्यू बराबर होगा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा वी के। तो यहाँ रखेंगे डब्ल्यू अपॉन डेल्टा वी, अतः आई इक्वल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा वी, और नीचे आपको टी भी दे रहा था, क्यू की जगह पे रखा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा वी इस जगह, और टी की जगह तो बना रहेगा टी। तो अब डब्ल्यू का मान रखिए, डब्ल्यू दे रहा है कार्य 36 जूल, टी दे रहा है आपको कितना 2 सेकेंड, डेल्टा वी आपको कितना दे रहा है 12, 12 से डिवाइड करेंगे 12 तेईस 36, तो 3/2 आया, 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 3 में 2 गए बचेगा 1, 1 बचेगा तो दशमलव लगा दिया, कितना हो जाएगा वो 10, 2 का भाग दीजिए, 10 से ज़्यादा ना जाए तो कितना आएगा 2 पंचे 10, 1.5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। नोट कर लीजिए। देखो अगली हेडिंग है आपकी वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस इसको बोलते हैं। तो होता क्या है कि तार में जो वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है उसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में अवरोध लगाना ही क्या करता है, क्या कहते हैं उसको, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब ये इसका जो परिभाषा जो होगी वो इस फार्मूले से आएगी कि आर बराबर जो वैद्युत प्रतिरोध होता है, वैद्युत प्रतिरोध आर बराबर जो होता है वो क्या होता है, V अपॉन आई। V क्या है, विभवांतर अपॉन वैद्युत धारा। ठीक है, विभवांतर को वी से निरूपित कर सकते हैं या डेल्टा वी से लिख दो, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या होता है विभवांतर बटे वैद्युत धारा। तो क्या होगा, किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो लिखेंगे किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये बात हो गई वैद्युत प्रतिरोध की। इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। आर का मतलब रेसिस्टेंस, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो बात करें कि यदि चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर कैपिटल आर हो तो लिखेंगे यदि चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर कैपिटल वी हो तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा तथा उसमें प्रवाहित
वैद्युत धारा स्मॉल आई हो तब वैद्युत प्रतिरोध R बराबर विभवांतर V बटे धारा I। ये हो गया। अब यहां से अगर इसके मात्रक की बात करें तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो इसका एक तो मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर और इसका अपना खुद का नाम होता है, खुद के नाम से भी जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? ओम। ओम कहते हैं। और ओम का जो साइन होता है वो इस टाइप से होता है, ऐसे इस टाइप से ओम का प्रतीक होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा ओम होता है इसका मात्रक। अब देखो अगर यहां से परिभाषा की बात करें कि एक ओम की परिभाषा दीजिए। एक ओम क्या है? अब इसको बताना है एक ओम क्या होता है आपको, कि एक ओम को कैसे परिभाषित करेंगे। तो एक ओम क्या होगा कि अगर R बराबर आपका आया V/I के, आया V को अगर 1 मान लें, इसको भी 1 मान लें, ये 1 वोल्ट हो गया और ये 1 एम्पियर हो गई, तो ये R का मान कितना होगा? 1 ओम होगा। होगा कि नहीं होगा? यदि चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, ध्यान से समझना, याद भी हो जाएगी अभी परिभाषा। यदि चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। यदि चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, यदि चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो उसका वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यदि चालक के सिरों के बीच, यदि चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा, उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध, तो उसका प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो उसका प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। एक ओम कहलाता है। लगातार आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जितना पढ़ा रहे हैं इससे आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, पूरा का पूरा आप इसी से कंप्लीट कर लेंगे। तो 1 ओम कहलाता है। ये हो गई 1 ओम की परिभाषा कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या कहलाता है? 1 ओम कहलाता है। तो 1 ओम की परिभाषा हो गई, नोट कीजिए इसको। इसमें देखो कुछ और समझ लीजिए नोट में, जो एक अगर बात करें किसकी, मेगा ओम की, तो 1 मेगा ओम जब मिल जाएगा तो उसको लिखेंगे 10⁶ ओम। और एक अगर माइक्रो ओम है, माइक्रो जब होता है तो इसका मतलब 10⁻⁻⁶, तो -6 ओम। ये हो गया, नोट कीजिए संपूर्ण।